SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के विरोध में आज दलित संगठनों ने बुलाया भारत बंद। बिहार में RJD LJP, झारखंड में JMM, यूपी में BSP का बंद को समर्थन। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, दीग और भरतपुर जिले के स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। भरतपुर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बंद में नहीं होगी शामिल। कहा, हम 18 जाति के लोग अलग हैं जो हाशिए पर। एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने किया भारत बंद का समर्थन। बोले कि आज भी समाज में जातियों के आधार पर छुआछूत, कोटे में कोटा का विरोध किया। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर दिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर RJD नेता उदय नारायण चौधरी बोले, कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ना ले फैसला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बंद को समर्थन देने सड़कों पर उतरेगी BSP। पार्टी कार्यकर्ता DM दफ्तर तक निकालेंगे जुलूस। राष्ट्रपति के नाम पर सौंपेंगे ज्ञापन। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सेबी प्रमुख को लेकर हिंडनबर्ग खुलासे पर आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर राज्य की राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया जहर। कहा, बीजेपी विष है, इसे निकालकर फेंकने की जरूरत महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी ने। मुंबई में खड़गे ने किया दावा, हर गांधी से डरते हैं मोदी। बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें गिराई। मोदी हुकुमशाह बनकर देश को करना चाहते हैं कंट्रोल। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस धुर विरोधी थी। बाल ठाकरे ने लगातार आलोचना की, लेकिन केंद्र एजेंसियों ने कभी परेशान नहीं किया। राज्यपाल का अपमान करने के बीजेपी के आरोपों पर CM सिद्धारमैया ने कहा, क्या सवाल उठाना अपमान है? 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ शिकायत, क्यों नहीं दी कार्रवाई की इजाजत? चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर खड़गे और राहुल जम्मू से दौरे की शुरुआत करेंगे। शाम को श्रीनगर के लिए होंगे रवाना। राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। PDP प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, गठबंधन का एजेंडा नहीं लेकर आ रहे हैं राहुल, लेकिन हमारी पार्टी की हमेशा से सेक्युलर विचारधारा रही है जो कि कांग्रेस से मैच करती है। PDP के मुख्य प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी का पार्टी से इस्तीफा। 2019 में ज्वाइन की थी पार्टी, 2023 से संभाल रहे मुख्य प्रवक्ता का पद। बीजेपी ने राम माधव और G किशन रेड्डी को बनाया जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी। 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं राम माधव। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव। नामांकन का आज आखिरी दिन। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को होगा मतदान। इसी दिन आएंगे नतीजे। बीजेपी के 9 उम्मीदवार आज राज्यसभा की खाली सीट के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया गया उम्मीदवार। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन कृष्णन ने कहा, सुरक्षा से जुड़े अधिनियम पर ठोस कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स ने वापस ली है हड़ताल। आज से काम पर वापस लौटेंगे डॉक्टर्स। ड्यूटी के बाद प्रदर्शन में शामिल होंगे। डॉक्टर्स को राज्य सरकार से मिला है सुरक्षा का आश्वासन। कोलकाता केस पर मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर देगी सुझाव। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बनी टास्क फोर्स में देश के 9 वरिष्ठ डॉक्टर्स शामिल। टास्क फोर्स देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुझाव देगी। 3 हफ्ते के अंदर सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, एक और रेप होने तक इंतजार नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन और राज्य पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल ने शुरू में मामला आत्महत्या का बताया। लड़की का शव परिवार को देरी से सौंपा गया और अगले दिन FIR दर्ज हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा सीएसआईएफ को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पीड़ित की पहचान और तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। रेप पीड़ित की सहमति से ही उसकी पहचान उजागर की जा सकती है। आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का स्वागत किया। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल लॉ पर ऑर्डिनेंस की मांग। सुप्रीम कोर्ट की देश भर के डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर से कहा कि पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है, हम पर भरोसा करें, मरीजों का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाओं पर असर। एम्स अस्पताल में ओपीडी में 65% की कमी। एडमिशन 50, लैब सर्विसेज 20% घटी। ओटी केस में 85% कमी देखने को मिली। मुंबई के शिवाजी पार्क में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध किया। लोगों के हाथों में मोमबत्ती लेकर उन्होंने विरोध जताया। कोलकाता में रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन जारी। घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता में आज भी होगा डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य भवन तक सामूहिक रैली निकाली जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स की सामूहिक कॉल। कोलकाता की घटना को लेकर आज विरोध जताएंगे सौरभ गांगुली। घटना के विरोध और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। पूर्व खिलाड़ी भी करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से बातचीत की। राज्यपाल ने परिजनों से मोबाइल पर बात की है, इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, पहले आरोपी को हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाएगा कोर्ट।